मित्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम आपको लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 10 रीजनिंग का। 10 तक आपको रीजनिंग पहुंचा दिए, अब आपको मैथ भी 10 तक लेकर जाएंगे। फिलहाल सब लोग आपने देखा होगा बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया। अब तो एकदम अगला फोकस है एसएससी जीडी पर ही। बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। कुछ बच्चों का किसी कारणवश नहीं आया तो दुखी परेशान होने की जरूरत नहीं है। या तो आप आरटीआई से इसका जवाब मांग लीजिए या फिर आप अपनी कमियों की तलाश करें और तुरंत उसे सुधारें और अपने तैयारी में लगे रहें। अगर आप पीछे का सोच के और उसी में डूबे रहेंगे तो आगे वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए डिस्टर्ब ना हो, कहीं ना कहीं या तो कमी या भूल चूक हुआ होगा तो आप जवाब मांग लीजिए, आयोग से वो आपको जवाब दे देगा। फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। एसएससी जीडी के रीजनिंग के पहला क्वेश्चन इजी ही है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा तो लगेगा ना कि पीछे प्रीवियस में कैसा, क्योंकि हम तो जो भी प्रश्न लेकर आते हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का ही लेकर आते हैं। तो देखिए लेके चलते हैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न पर। दिया है कि यदि अगर शेर अनुपात माध हो, इसका मतलब क्या, शेर माध में रहता है, तो अगला यहां पर दो व्हाट लगा दिया है कि क्या होगा। चलिए, यहां घोड़ा घुड़साल में, गाय घास, शेर मांस, खरगोश गाजर, ये तो सब खाने वाला दिया गया है। यानी पहला ही हमारा होगा क्या, ए नंबर, घोड़ा घुड़साल। अब आप सोचते हैं कि सर इतना इजी कैसे उठा लिया। हाँ, हम तो बस आपको ये दिखाने के लिए लिए हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा टॉप जरूर पूछेगा, नजर बनाए रखिएगा। सारे लेवल का हम आपको दिखाएंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का युग्म का चयन कीजिए। जैसे यहाँ स्क्वायर दिया है कि 3 का स्क्वायर 9, या हो सकता है 3 गुना दिया हो, तो आगे देखने लगे कि 4 का ना तो 3 गुना है ना स्क्वायर है, 5 का ना तो 3 गुना है ना स्क्वायर है, ना ये गुना है ना स्क्वायर है, लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर है, 7 गुना भी है, 7 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि उसी संख्या का उतना गुना। यानी देखिए 7 का 7 गुना यानी 7 का स्क्वायर 49, यही जाके यहाँ पर हमारा सेट हो जाएगा। आंसर बन के आएगा ऑप्शन डी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। यहां देखिए लेटर दिया गया है MRQPUT, तो कहा है कि इन दोनों के स्थान पर आप क्या बैठाएंगे। चलिए बैठाते हैं एम के बाद 2 छोड़ा है NO, तब देखिए P दिया है। R के बाद 2 छोड़ा है ST, उसके बाद U दिया है। Q के बाद RS छोड़ा है, देखिए T दिया है। अब देखने लगे दो छोड़ के अगला ऑप्शन कौन सा है, जो भी ऑप्शन होगा हम लोग उसे आंसर देंगे। जैसे देखिए N के बाद M, ये तो होगा नहीं भाई। यहां देखिए P Q R छोड़ना चाहिए तो Q के बाद R दे दिया, ये भी गलत हो गया। यहां देखिए F, यहां GH छोड़ा है I दिया है, ठीक है। R ST छोड़ा है U दिया है, Y ZH छोड़ा है B, यानी ऑप्शन कौन सा बन के आ गया, बी नंबर। आप मिला के देखिए F से I तक, यहाँ GH छोड़ दिया है I, फिर R से मिलाइए, फिर Y से मिलाइए, आपको आंसर मिलेगा बी नंबर ही। अगर हम ध्यान पूर्वक देखिए, इजी क्वेश्चन ही, आसान क्वेश्चन को हम लोग इतना आसानी से मारने लगते हैं कि कभी कभी गलतियां भी हो जाता है। इसलिए आसान क्वेश्चन भी है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ध्यान पूर्वक अगर देख के मारेंगे तो भी, वरना इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ज्यादा लगता है दिल को बुरा कि भाई इजी क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए इजी वाला तो नहीं, कठिन वाले में आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि इजी वाला तो सब लोग मारते हैं, कठिन वाला आपका प्लस पॉइंट बनता है, ठीक है। इजी वाला गलती कर देंगे तो वो भी निगेटिव में चला गया। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन कीजिए। इसमें विषम बताया है लेकिन इंग्लिश में दे दिया है। देखिए यहां पर दिया है टाइगर, लायन, बाघ, शेर, और यहां चीता दिया है। ये दिया है ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग, तो इसमें अलग कौन सा है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग कहां, राजस्थान में ज्यादा मरुस्थल पर आपको मिलते हैं, ये सब तो जंगल में रहने वाले लोग हैं। तो हमारा आंसर बन के आ गया बी नंबर। बी नंबर हमारा आंसर। आपसे यही पूछा गया था विषम कौन सा है, हमें अपना आंसर दे देना है बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। कहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, ये माइनस के बाएं डैश है, डैश के बाईं ओर की संख्या कुछ तर्क नियम संबंध के साथ डैश के दाईं ओर की संख्या से संबंधित है। समान तर्क नियम संबंध के आधार पर 3 पर समान है, दिए गए विकल्प का विषम चुनिए। तो बहुत आसान है, देखिए यहां से 11 12, क्रमागत है 17 18, 13 14, देखिए 19 के बाद 21, ये 2 का अंतर है। हमें अपना आंसर कौन सा देना है, डी नंबर। अब क्वेश्चन देख के आपको लगा होगा कि एसएससी जीडी में इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछा था।
जब पूछा था तो आपको प्रीवियस ईयर से कुछ ना कुछ प्रश्न रहता है, तो आपका कुछ प्रश्न पूरा का पूरा इतना इजी तो नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ प्रश्न इजी वाला भी गए, तो जब दिमाग कठिन का लगा रहता है ना, तो इजी प्रश्न का भी गलतियां भी हो जाता है। तो अभी बताया कि जब गलतियां हो जाता है ना इजी प्रश्न, तो ज्यादा दिल को लगता है कि भाई इजी प्रश्न हाथ से निकल गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम वर्णों का चयन कीजिए। विषम वर्ण देखिए, जे के बाद के बाद एल, यानी ये क्रमागत है। यहाँ ओ, पी छोड़ा है क्यू, आर छोड़ा है एस, यहाँ एक एक छोड़ा है ई, एफ छोड़ा है जी, एच छोड़ा है आई, यहाँ भी एक एक छोड़ा है। यहाँ देखिए के, एल छोड़ा है एम, एन छोड़ा है ओ, यानी ये तीनों एक एक छोड़ा है, लेकिन ये क्या है, क्रमागत है। तो जब क्रमागत है तो आपको तो विषम छांटना है। विषम कहने का मतलब कि तीन किसी न किसी प्रकार से समान होने चाहिए और एक हमारा अलग होना चाहिए। जो अलग होना चाहिए वही हमारा आंसर हो जाता है, इसलिए उस पर हमें ध्यान रखना होता है। तो हमारा आंसर बन के आ गया ए नंबर। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न पर दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या बताएं। देखिए यहाँ पर तो पहले देखना होगा हमें कि कैसे टर्म में ये बनाया हुआ है। जैसे 4 से हम 7 जाएंगे तो 3 का अंतर, 7 से यहाँ पर 11 जाएंगे तो देखिए यहाँ 4 का अंतर, ऐसे 4 3 को जोड़ दीजिए तो देखिए यहाँ पर 7 का अंतर, फिर ये 4 7 को जोड़ दीजिए तो देखिए यहाँ 11 का अंतर। तो अगला जो यहाँ होना चाहिए 11 7 के जोड़ के 18 का अंतर होना चाहिए। एक बार फिर से सुनिएगा क्या कर रहे हैं हम। ये 3 का अंतर है, अगला 4 का, बस ये 3 4 को जोड़ दीजिए 7 का, 4 7 का जोड़ दीजिए 11 का, 7 11 का जोड़ दीजिए 18 का। तो 29 में जैसे ही 18 जोड़ेंगे ना, 29 8 37 10 47 हो जाएगा और यहां हमारा आंसर बन के आएगा 47। कहां दिया है, तो ऑप्शन डी पर दिया है, इसलिए हमें अपना आंसर दे देना है ऑप्शन डी, 47 हमारा आंसर। जैसे यहां से अगर हम निकालते हैं कि 4 दूना 8, एक कम किया है, तो अगली बार 7 दूना 14, 3 कम हो, तो ऐसे सेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो दिया है प्लस करके, तो आपको प्लस करके ही निकालने हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। एक पंक्ति में आकाश और भूमि के बीच 12 प्रोफेसर हैं। देखिए यहां पर हमने लिख दिया आकाश और यहां हम लोग लिख देते हैं भूमि, और इनके बीच में यहां डॉट 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 डॉट, यहां हमने बैठा दिया 12 प्रोफेसर, तथा आकाश पंक्ति में पहला प्रोफेसर है। आकाश देखिए यहां पर पहला प्रोफेसर है, फर्स्ट। अब कहा है भूमि और चारु के बीच 6 प्रोफेसर हैं। भूमि और चारु के बीच 6 प्रोफेसर हैं, तो अगर हम लोग चारु को यहां भी बैठा सकते हैं 6 देकर और चारु को यहां भी बैठा सकते हैं 6 देकर। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें देना है। देखिए दोनों जगह भी सी यहां बैठाए हुए हैं। फिर कहा है कि यदि चारु के बाद 15 प्रोफेसर हैं, तो देखिए अगर यहां दिए रहते चारु का तो 6 1 और 6 7, ये 8वां, और उसके बाद 15 देते तो 23 ना बन जाता। इधर से अगर देते तो आपका 23, यानी आकाश पहला है तो गलत हो जाता, क्योंकि 12 प्रोफेसर है तो आकाश के बाद भी प्रोफेसर दिखता। अगर इधर हम लोग दिखाते हैं कि ये हमारा 6 नंबर पे है और यहां से हम लोग लेकर उधर जाते हैं 15, तो ये यहां देखिए ये आपका 12 हो गया, ये 13वां हो गया, ये 6 19 हो गया, और फिर 15 इधर लेके जाएंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो दो तरह से ये निकलेगा। आपसे कहा है कि पंक्ति में कम से कम कैसे, तो चारु को अगर यहां बैठाते तो ये 1 6 7 8, और 8 के बाद यहां 15, अगर हमें आगे निकालना है कितने लोग हैं, 15 प्रोफेसर हैं, तो यहां कितना हुआ था, इनके बीच में कितने प्रोफेसर हैं, तो 6 प्रोफेसर हैं। तो देखिए यहां पर 1 6 7 8 हो गया, और फिर कहा था कि इनके बाद चारु के बाद 15 प्रोफेसर हैं, तो 15 अगर हम लोग जोड़ेंगे तब 23, 1 6 6 7 7 15 7 22। अगर हम लोग मिनिमम लेते तो हमें कितना मिल जाता, 22, लेकिन मैक्सिमम लेते तो इधर लेते हैं। ये देखिए आकाश 12 बीच में 13, भूमि 1 चौथा 14, अब 6 लोग बीच में हैं, 14 6 20, 1 चारु 21, 21 के बाद 15 बढ़ाते तो ज्यादा ना हो जाता। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कम से कम बताइए, तो कम से कम आपको बताना है कि 22 प्रोफेसर हमारे हैं। कम से कम पूछा तो 22, ज्यादा से ज्यादा पूछता तो फिर इधर लेके जाते। क्लियर है। अगला प्रश्न देखें, दिया है कि निश्चित कूट भाषा में FIR बराबर 33, FIR का वैल्यू अगर आप 33 देते हैं, फिर कहा है LIT बराबर 41, और उसी कूट भाषा में आपको बताना है TOM का वैल्यू कितना। हमने देखा कि F हमारा 6 पर होता है, ये हमारा 9 पर होता है, और ये 18 पर होता है।
इसे जोड़ के देखिए 9 6 15 और 18 23। इसका मतलब क्या, नंबर निकाला गया है और उसी नंबर को उठा के जोड़ा गया है। देखिए जैसे यहां जोड़िए 9 6 15 और 18 33, इसका भी जोड़ेंगे ना तो 41 ही आएगा। तो हम लोग इसका नंबर कर लेते हैं। टी कितने पर होता है, 20 पर। ओ कितने पर होता है, 15 पर। एम कितने पर होता है, 13 पर। और इसे जोड़िए 20 और 15 हमारा 35 हो गया, 10 45 और 3 48। कितना नंबर बन गया, तो ये हमारा 48 बना, इसलिए हमें अपना आंसर दे देना है 48। यहां देख लेना है कि जोटी जब हम लोग लिखते हैं ना EJOTY, तो O 15 पर होता है, T 20 पर, और MNO होता है, तो इनसे 2 कम तो 13 होता है। इसे जोड़ देंगे तो हमारा आंसर बन के आ जाएगा 48। 48 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में माइनस को यदि हम लोग गुणा कह दे, भागा को यदि हम लोग प्लस कह दे, फिर प्लस को यदि हम लोग भाग कह दे, गुणा को माइनस कह दे, तो निम्नलिखित में से इसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए जैसा ऊपर प्रश्न दिया है उसी अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। पहले प्रश्न हम लोग लिखते हैं 7, ये गुणा कहा है कि गुणा को आपको माइनस कर देना है, तो -10 कर दीजिए। फिर देखिए भागा, भागा को हमें प्लस करना है, तो ये प्लस हो गया। फिर माइनस, माइनस को हमें गुणा करना है, तो ये 2 हो गया। जबकि यहाँ प्लस को भागा करना है, तो देखिए यहाँ पर भागा 6 हो गया। अब इसे अगर हम लोग हल करें तो 7 - 10 + 13 × 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे कि अगर हम लोग कटा देते हैं, ये 6 से ये हम लोग कटा देते हैं तो 5, तो ये 10 हो जाएगा। 10 10 खत्म होकर 7 है, तो प्रश्न कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, वरना जितना आएगा हम उतना ही आंसर दे देंगे, क्योंकि ऑप्शन इसमें गलत होगा। यहाँ पर 7 इंटू को हमें माइनस से करना है, तो 10। ये भागा को हमें प्लस से करना है, 13। फिर माइनस को हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर फिर माइनस है, माइनस को हमें गुणा करना है, तो गुणा 2। फिर प्लस को हमें भागा दिखाना है, तो यहाँ कर दिए भागा 6। तो अगर इसे हम लोग कटाएंगे तो 7 - 10 + 13 × 2/6, तो 2 से ये 3 और 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, 10 10 खत्म। और आंसर तो आना चाहिए इसका 7 ही। ऑप्शन में भले नहीं दिया है, क्योंकि देखिए इतना ही प्रश्न है, ये तो हमारा कुछ है नहीं, ये तो खड़ी पाई है। तो इतने प्रश्न को इसके अकॉर्डिंग अगर लेंगे तो आंसर हमारा बन के आएगा 7 ही। 7 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है। कहाँ त्रुटि है उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ था। अगर एग्जाम में भी ऐसे ही दिया हुआ होगा तो हर बच्चे को 1 नंबर मिला होगा, या क्वेश्चन डिलीटेड हो गया होगा। डिलीटेड लिख देता है कि क्वेश्चन गलत है, तो डिलीट हो जाता है। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया 7। फिलहाल हम आज इतना ही सेट में लिए हुए थे, तो आज क्लास में इतना ही जाने देते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगला मैथ के सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, बाय जी।